हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की चाय सिद्धि बना रही है। सिद्धि के हाथों की चाय पियेंगे। बस बस स्लो करो, स्लो जल जाएगा। कि छुट्टियां हो गई हैं तो वो उसको लग रहा है क्या करें, इतने टाइम हो जाती है ट्यूशन, तो अभी उसको खाली खाली लग रहा था ये टाइम का क्या यूज़ हो सकता है। तो फ़िलहाल वो चाय, हमने बोला चाय बनाते हैं, चलते हैं, तो कह रही है हम बना देते हैं आज की चाय। बेटा स्लो रखो, आप पूरा बर्तन जला दोगे। हमको ना चाय को स्लो में पकने देना बहुत अच्छा लगता है। अपना कोई भी काम करते रहिए। मेरा यहाँ पे जो काम होता है मैं वो काम करती रहती हूँ, चाय मेरी पकती रहती है। तो सिद्धि की चाय बन रही है और मैं साथ में यहाँ पर अपने जो बर्तन वगैरह फैल जाते हैं ना दोपहर के बाद में, जो काम होता है थोड़ा बहुत किचन में, तो वो मैं कर रही हूँ। बर्तन वगैरह धुले हुए रखे रहते हैं इस टाइम पर, तो वो मुझे लगाने होते हैं। तो मैं अपने बर्तन वगैरह जमा लेती हूँ, तब तक मैं सिद्धि की चाय बन जाएगी। तो वो मतलब मेरे को है कि मैं छान लूँगी, तुम्हारा बनाने का हो गया मैं छान लूँगी पर वो कह रही है नहीं, छानेंगे भी हम ही। तो देखते हैं उससे बन जाता है। मतलब अभी ऐसा करती नहीं है काम, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है कि जल ना जाए कहीं। पर हाँ, मुझे भी लगता है कि बच्चों को छोड़ना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे से सीख जाएँ चीज़ें। काम तो सभी को आना चाहिए, चाहे मतलब लड़का हो या लड़की हो। तो थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ देती हूँ, पर मैं अपनी निगरानी में रखती हूँ। अभी वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर बर्तन जमा रही हूँ और ये शाम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मुझे जाना होता है ऊपर वॉक करने के लिए, या कुछ ऐसा काम होता है तो वो भी कर लेती हूँ। हाँ, छान ली सिद्धि ने चाय यहाँ पर। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये बीजा की लकड़ी का ग्लास टाइप है, बीजा की लकड़ी कहते हैं इसको। और ये इससे हार्ट का जो भी ब्लॉकेज है, या हार्ट जैसे कहना चाहिए ब्लड प्रेशर वगैरह की जो बीमारी होती है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। या अगर आपको नहीं है और ये इसका पानी पीते हैं तो इससे ना आपको वो बीमारी होगी नहीं। इसका रात को रख दीजिए भर के और सुबह में पी लीजिए। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, सिद्धि को समझ नहीं आ रहा था इस टाइम का क्या यूज़ किया जाए। तो वो कह रही थी मम्मा क्या करें, क्या ही कर सकते हैं अभी, क्या करें। तो हमने कहा कुछ खेल लो। तो कहती चलो तो फिर आपको ही खेलना पड़ेगा। तो उसने मुझे छत नहीं जाने दिया। फिर हम लोग गेम खेल रहे हैं, और हम लोग जो भी गेम खेल रहे हैं उसमें मैं जीत गई हूँ, सिद्धि हार गई। तो मैं बहुत खुश हो गई। और फिर यहाँ पर अब सिद्धि को मार पड़ने वाली है। यहाँ पर हम लोग मेमोरी गेम खेल रहे थे, जिसमें शायद मैं हार गई थी। मेरे को याद नहीं आ रहा था, रिदम बनाना पड़ता है एक के बाद एक के बाद एक, तो वो मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं हार गई हूँ। और साइड में शायद अम्मा खड़ी हैं, तो पूछ रही हैं कैसा गेम है, क्या है। तो सिद्धि बड़े अच्छे से समझा रही है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं उस गेम को समझाने के लिए। बच्चों को कितने सारे गेम पता होते हैं, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इतने सारे गेम बता रही थी। मुझे लग रहा था मैं जाऊं छत में घूमने, पर नहीं। मतलब खेलने लगो तो इतना मज़ा आ रहा था मुझे भी, जितना उनको मज़ा नहीं आ रहा था बच्चों को, उससे भी ज़्यादा मैं खुश हो रही थी। मैं इतना मतलब एंजॉय कर रही थी इस टाइम के लिए। आजकल बच्चों का जो टाइम शेड्यूल है ना, वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि ना हमें समझ में आता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, ना उनको समझ में आता है कि उनके पास टाइम नहीं है। जब छुट्टियां होती हैं ऐसा खाली टाइम मिलता है। अक्सर क्या होता है, छुट्टियां होती हैं तो हम घूमने फिरने निकल जाते हैं। भी ऐसा होता है कि नहीं जाना है। इस बार सिद्धार्थ के प्री बोर्ड्स हैं तो मुझे कहीं नहीं जाना है घूमने फिरने। ऐसे एक आध दिन के लिए भले चले जाए, जैसे चले जाते थे विंटर वेकेशन में, पूरा हफ्ता कहीं घूम फिर के आते थे। तो वो इस बार नहीं किया है ना, तो कितना टाइम है ऐसे समझ में आ रहा है कि एक दिन भर में ही बच्चे ऐसे कर रहे थे कि ये क्या करना है, अब इस टाइम का क्या करें हम। बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है ना, अपना बचपन याद आ जाता है हमको। यहाँ पर सिद्धार्थ को वो नाक दी, अब वो खींचतान किए पड़ा। मैं भी नहीं समझ पा रही क्यों मार क्यों रहा है लड़का उसको, क्यों इसको खींच रहा है। फिर समझ आया कि अच्छा नाक दिए, इतना वो रहता है नाकने के लिए कि नाको मत। सिद्धार्थ भी आ गया है, तो अब हम लोग रेड हैंड गेम करके वो खेलने वाले हैं। इसमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सिद्धार्थ आराम से ना, अब इससे ज़्यादा धीरे से मजा नहीं आता। हमको ज़्यादा तेज लगती है क्या? सिद्धार्थ धीरे करो ना बेटू, नहीं हम नहीं खेलेंगे। आप इतना तेज से
हाथ धीरे से मारते हो। बस मतलब इसका ओवर कब होगा, मतलब ओवर कैसे होगा? जिसका लाल नहीं खेलना। अब ज्यादा डाल के देखा। देखो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो सिद्धि का टाइम टेबल बन चुका है यहाँ पर कि कब उठना है, कब पढ़ाई करनी है, कितना ब्रेक लेना है और सब कुछ उसने अपना जो टाइम टेबल है मतलब स्पेशली पढ़ाई को फोकस करके बनाया गया है कि कभी कितने बार इनको सिटिंग लेनी है, बैठेंगी है पढ़ने के लिए। तो इनका तो बन गया है और दादा के यहाँ बन रहा है अभी। ये देखो दादा का दादा स्टाइल में बन रहा है, कोई कलरिंग नहीं है बिल्कुल भी, बॉयज स्टाइल में। और यहाँ सिद्धि का देखो इतने कलर हैं, मतलब टाइम टेबल देखने में ही बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। और उसको वो फॉलो करती हैं कि नहीं वो हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। डू यू नो सिद्धि? शी इधर देखो कितना फॉलो करोगी पूरा। अभी भी वो देखो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी पढ़ रही है। तो गेम वगैरह खेलने के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम टेबल वगैरह अभी बन रहा था और मैं आ गई थी किचन में। थोड़ी देर मैं छत में भी चली गई थी 5-10 मिनट के लिए, फिर टाइम नहीं था इतना, फिर मैं खाना बनाने लग गई। और आलू चने की सब्जी और रोटी और थोड़े से सुबह के चावल थे जो मैंने ले लिए हैं, तो मैं और सिद्धि यहाँ पर खा रहे थे। और खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो जो भी किचन काफ़ी कुछ समेट दिया था, बर्तन वगैरह सब इकट्ठे करके सिंक में डाल दिए थे और फिर खाना खाने बैठी थी मैं। फिर खाना खाने के बाद मैं आई हूँ किचन में, तो यहाँ मैं आपको पानी दिखा रही हूँ जो हमने भर के शाम को रखा हुआ था। यानी कि ये बीच बीच में इसको भर देते हैं। ये देखिए ऐसा नीला नीला सा दिखता है, पर ये जब हम दूसरे बर्तन में पानी निकालते हैं तो एकदम लाल कलर का ये पानी होता है। और यहाँ धनिया है, ये हमारे खेत का ही यानी हमारे गार्डन का धनिया है, तो अम्मा ने शाम को तोड़ा था। बहुत अच्छी खुशबू है इस धनिया की। तो ये है मेथी, और मेथी भी तोड़ दी थी उन्होंने। तो अभी तो मैं इसको धोऊंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी, उन्होंने साफ़ कर दी है और मैं इसको अच्छे से कपड़े से अभी ढक के छोड़ दूँगी रात में। तो ये मेथी तोड़ी गई स्पेशली मेथी की पूरी के लिए। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब मेथी की पूरी बना लेना, कल क्रिसमस डे है। तो बस अब मैं यहाँ पर बर्तन यहाँ पर समेट दिए हैं सारे और मैं आ गई हूँ यहाँ सफाई करने के लिए। तो तवा वगैरह हटा के और अच्छे से क्लीन कर दूँगी सारी चीज़ें, यहाँ की डब्बे वगैरह सब मैं कपड़ा लगा देती हूँ मैं, ताकि क्या होता है जब हम रोटियाँ सेकते हैं ना तो थोड़ा बहुत आटा उड़ ही जाता है। और गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। गैस को मैं रात को ऐसे धुलती नहीं हूँ, इसकी जो स्टैंड वगैरह है उनको ऐसे ही कपड़े से अच्छे से वाइप करके और लगा देती हूँ। ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही। आज तो मैंने सिर्फ रोटी और सब्जी बस बनाई है, तो जब जैसे गंदा ज़्यादा होता है तो फिर उस हिसाब से साफ़ होता है, पर जनरली ऐसे ही साफ़ करती हूँ मैं। और फिर इसके बाद मैं दही लगा दूंगी। रात को अक्सर ही दही लगा देती हूँ, लास्ट का जो दूध बच रहा होता है उसको दही लगा के फिनिश करके और सारे बर्तन एक साथ साफ़ हो जाते हैं। और दही भी रात को लगाइए तो आराम से सुबह में अच्छी बढ़िया दही थिक दही जम के जो है तैयार हो जाती है। और फिर पूरे दिन दही का जो यूज़ करना है तो करते रहिए। और यहाँ पर जो पटा बेलन है ना, वो मैंने धुल के तो रखा था, पर वो फिर से वहाँ पर जूठे बर्तन रखे गए थे। तो इन बर्तनों को, जैसे तवा हो गया, पटा बेलन हो गया, उसको मैं बिल्कुल भी जूठे बर्तनों के साथ में नहीं रखती हूँ, अलग से ही धो लेती हूँ, साथ के साथ ही धुल देती हूँ। बस मैंने क्या किया था कि धो के वहीं रख दिया और इन लोग फिर दूध वगैरह पिए तो ये कप लाके उसी पटे के पास में इन लोगों ने रख दिया था। तो फिर मैंने फिर से धो के और अलग से धो लेती हूँ इन बर्तनों को और लगा दूँगी। और फिर जो जूठे वाले बर्तन हैं उनको अलग धोती हूँ। तो मतलब ये ना शुद्धता का वो रहता है कि शुद्ध रहेंगी सारी चीज़ें। जूठे इन तवा और पटा बेलन इन सबको जूठे बर्तनों के साथ नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले मैं धोन कर लेती हूँ बर्तनों को अच्छे से एक बार धो के, और जो भी उनका कचरा है, जूठन है, वो सब अलग हो जाएगा। इसके बाद मैं उनको धुलना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कांच की जैसे बाउल वगैरह हैं, कटोरी वगैरह हैं या कप हैं, ऐसे बर्तनों को पहले धो के अलग डलिया में उनको रख देती हूँ धो के। उससे क्या होता है ना, हमारे जो कप वगैरह हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं उनके जो हैंडल वगैरह हैं। नहीं तो कपों का जो हैंडल है बहुत जल्दी टूट जाता है। और ये जो मेरे कप हैं, मैं क्या बताऊँ, 2 साल समथिंग होने को है, मेरे कप एक भी नहीं टूटे हैं। तो कप भी कुछ अच्छी क्वालिटी के लीजिए तो अच्छे चलते हैं, पर उनकी जो केयर है वो अगर अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा समय तक चलते हैं। और मैं यहाँ पर बर्तन भी धुलने लगी हूँ। तो जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उनको मैं छोटी डलिया में ही रख देती हूँ, जैसे स्पून वगैरह।
और फिर जो बड़े वाले बर्तन होते हैं उनको, तो फिर इजी भी हो जाता है, जल्दी भी धुल जाते हैं। मालूम बर्तन बहुत देर नहीं लगती है बर्तनों को धोने में, ऐसे धो लीजिए तो यहाँ पर मेरे बर्तन ऑलमोस्ट धुल गए हैं। और बर्तन धुलने के बाद मैं जो वो पटा और तवा वगैरह है उनको सबको उसी में डलिया में सेट कर देती हूँ। और सबसे लास्ट का काम होता है मेरा ये सिंक को क्लीन करना। ड्रेनेज सही रहता है इससे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है मैं बाल्टी से पूरा डायरेक्ट उसमें सिंक में डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और एक लास्ट काम रात का होता है कि मैं इस मटके को अच्छे से धो के और फिर इसको साफ़ पानी से अच्छे से भर देती हूँ। और ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है इस मटके में, जब भी थोड़ा बहुत पानी बचा रहता है उसको बाल्टी में रख देती हूँ और आरओ का जो स्विच है वो भी ऑन कर देती हूँ। और इसको मटके को बढ़िया से धो के और साफ़ पानी से इसको फिल कर देती हूँ। कहते हैं कि जो हमारा पानी पीने का मटका होता है उसको सुबह के टाइम में खाली नहीं होना चाहिए, वो भरा होना चाहिए सुबह के टाइम। तो रात को मैं फ़िल्टर का जो भी छना हुआ पानी होता है उसको मैं इसमें भर देती हूँ और फिर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें पानी भरा हुआ मिलता है। और बस ये सब काम मेरे कंप्लीट हो गए रात के। तो यही थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियोज़ को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर से करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।